हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 7 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के हम 2 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया है और 3 को 3 एग्जाम्पल हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 एक्सरसाइज कौन से आपकी 7.1। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। क्या है, आपके पास एक इक्वेशन दे रखे x² + y² = a² सर्कल की इक्वेशन है। और यहाँ पर आपको पता है, आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा था सर्कल की इक्वेशन x² + y² = a, उसका क्या होता है, रेडियस। अगर ये फॉर्मेशन है, इसका मतलब सेंटर पॉइंट आपके 0 0 है, ओरिजिन के ऊपर आपके सर्कल का सेंटर लाई करता है। तो सर्कल आपका ऐसे ड्रॉ होगा। सर्कल की फिर कोई भी इक्वेशन आपको दे दे, आपका फॉर्मूला यही रहेगा। ये सेंटर पॉइंट 0 0 ये हो जाएगा, x की वैल्यू a है, y की 0। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू a है। क्लियर है। तो इसमें पूछा उसने फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय द सर्कल। आप सेशन को बीच में स्किप ना करें, तो क्योंकि आज का जो सेशन है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार बनता है कि आप सर्कल का एरिया कैसे निकालोगे। स्टेटमेंट बेशक चेंज कर दे, आपका जो मेथड है वो चेंज नहीं होगा। एक बार आपने सीख लिया तो एक शायद एक्सरसाइज में दे रखा है इसका ऐसा ही क्वेश्चन। एक्सरसाइज में नहीं दिया, लेकिन हाँ एक्सरसाइज में दे रखा है। और वो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें सेंटर 0 0 है और रेडियस है वो क्या दे रखी है उसने, r है। a की जगह क्या है, r है। तो जिसको ये एग्जांपल समझ में आ गया उसको एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन समझ में आएगा, और ये बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछा है। तो अगर वो फर्स्ट कितने क्वाड्रेंट है इसमें, 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट है। अगर आप एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करोगे तो 1/4 करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर पूरा आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल, तो क्या करोगे आप 4 इंटू, क्योंकि इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट है और जो सर्कल की रेडियस है a है रेडियस, तो 0 to a y dx क्या फॉर्मूला रहेगा, 4 इंटू 0 to a मीन सर्कल की जो भी रेडियस होगी y dx। ठीक है, क्लियर है। ये आपका किसी भी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने का तरीका होगा। तो यहां से आपको अगर एक क्वाड्रेंट का निकालना हो तो 1/4 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/4। और चारों का निकालना, इसमें चारों का निकालना, उसने पूछा कि एरिया ऑफ सर्कल आप फाइंड आउट करो। ठीक है, तो अब यहां से आप इस सर्कल का सेंटर क्या रहेगा, 0 0। सेंटर क्या रहेगा, 0 0। और रेडियस क्या रहेगी, a। रेडियस क्या रहेगी, a। रेडियस क्या रहेगी, a। तो यहां से आप इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालो, x² + y² = a²। तो y² की वैल्यू हो जाएगी a² - x², टेकिंग रूट बोथ साइड, तो अंडर द रूट a² - x²। स्क्वायर से रूट कैंसिल, y = a² - x²। y की वैल्यू आ गई, उसको आप यहाँ पर पुटअप कर दो। क्या करोगे यहाँ पर, पुटअप। एरिया ऑफ सर्कल 4 0 to a² - x² इंटू dx। अब ये फॉर्मूला आप पढ़ के आए हो, जिसने डेफिनेट और इंडेफिनेट अच्छे से किया है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल को करने में 1 सेकंड नहीं लगाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा डेफिनेट और इंडेफिनेट के फॉर्मूले यूज हुए हैं। a² - x² का आपका फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, x/2 और a² - x² प्लस क्या हो जाएगा, a²/2 क्या हो जाएगा, a²/2 साइन इनवर्स x/a। और लिमिट लगा दो आप, बार 4 था, लिमिट आपकी 0 to a।
क्या है आपकी लिमिट 0 to a, क्या है आपकी लिमिट 0 to a, 0 to a, क्या है आपकी लिमिट 0 to a। लिमिट लगानी आप सबको अच्छे से आती है। x की जगह पर एक बार a रख दो, एक बार 0 रख दो। चलो यहाँ पर हम करेंगे, एरिया को a से रिप्रेजेंट कर दो, 4 इंटू x की जगह पहले a रखो, a/2 और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x की जगह a रखोगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह a बाई a। ठीक है, हो गया यहाँ पर x बाई a। अब 0 माइनस, ये एक ब्रैकेट होगी माइनस, अब x की जगह 0, 0/2 अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस 0 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0/a। ये आपकी लिमिट लगी। एक बार x की जगह आपने a रख दिया, अगली बार x की जगह 0 रख दिया। तो a रखा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, ये पहले वाला जो पोर्शन है वो आपका क्या बन गया 0, a/2 इंटू 0 प्लस a स्क्वायर बाई 2, a से a कैंसिल आउट, साइन इनवर्स 1, और 1 वैल्यू साइन में कहाँ होती है 90 पे, कहाँ होती है 90 पे, माइनस ये 0 इंटू समथिंग 0 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 बाई समथिंग 0, साइन 0 0 होता है। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन जो सेकंड वाला वो 0 बन जाएगा, ये वाला भी 0। तो आपका एरिया क्या बन जाएगा 4 इंटू a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, 1 वैल्यू कहाँ पर होती है साइन 90 पे, इनवर्स से ये सिंपल फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 4 से ये 2 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 2a स्क्वायर इंटू पाई बाई 2 क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर इंटू पाई बाई 2। इस 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट, तो दिस इम्प्लाइज आपका आंसर आ गया पाई a स्क्वायर। क्या आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा पाई a स्क्वायर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। होपफुली समझ में आया होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है बेटा, 101%, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन। चाहे तो रेडियस a देगा, चाहे रेडियस r देगा, चाहे यहाँ पर a की जगह 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 25 भी दे सकता है। 25 देगा तो आप रेडियस क्या लोगे, मान लो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दे दे, तो 25 किसका होल स्क्वायर है 5 का ना, तो 0 to 5 ले लोगे। यहाँ 16 दे दे तो 16 किसका होल स्क्वायर होता है 4 का, तो 0 to 4 लोगे। 9 दे देता है तो 0 to आप 3 लोगे। ठीक है, 4 दे देता है तो 4 किसका होल स्क्वायर होता है 2 का, तो आप 0 से लेकर 2 लोगे और सारा क्वेश्चन सेम हो जाएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर सपोज कर लो 4 दे रखा है तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और 4 किसका होल स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना दोगे। फॉर्मूला यहाँ सेम रहेगा, 2 का होल स्क्वायर था ना, क्या था 2 का होल स्क्वायर, तो a की जगह 2 चल जाएगा, a स्क्वायर की जगह तो 4 ही रखोगे और a जहां लेना होगा वहां 2 हो जाएगा। एक बार फिर देखो, एरिया निकालना था सर्कल का, जिसके आपके पास ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और इस क्वेश्चन को आप 3 या 4 टाइम्स एक बार अच्छे से देखें समझे, और तभी इस जैसा कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप कर पाओगे। और कुछ करो ना करो, इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन को जरूर करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक पैराबोला एक ये वाला और एक इलिप्स का है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 4 इंटू 0 to a y dx। अगर सिंपल एरिया पूरे सर्कल का निकलवा रहा है, अगर एक क्वाड्रेंट का निकलवाएगा, 2 क्वाड्रेंट का निकलवाएगा, तो इस 4 को उससे डिवाइड करवाएंगे। एक क्वाड्रेंट का निकलवाएगा तो 4 का कितना हिस्सा है, फर्स्ट हिस्सा है ना, तो 1/4 y dx हो जाएगा एक क्वाड्रेंट का, और 2 क्वाड्रेंट का पूछेगा तो 2/4 हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर पूरे सर्कल का निकाला तो 4 इंटू में 0 2 जो भी आपकी रेडियस रहेगी, रेडियस है a y dx हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपको पता है a स्क्वायर था, यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाल ली, x की फॉर्म में स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, स्क्वायर रूट बोथ साइड अप्लाई कर दिया तो y की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको एरिया ऑफ सर्कल 4 इंटू में y dx था, y की वैल्यू पुट कर दी। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका x बाई 2 अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a लिमिट 0 टू a। अब एक बार x की जगह आप a पुट करोगे अपर लिमिट, बाद में लोअर, अपर पुट की x की जगह a बाई 2 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो गया 0 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई a, क्या है ये a बाई a, ऊपर भी सेम चीज नीचे भी सेम, कैंसिल आउट हो जाएगी। अगले स्टेप में माइनस लोअर लिमिट लगाते हो तो x की जगह 0 बाई 2 a स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, ठीक है, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 बाई a। तो ये 0 इंटू समथिंग, ये 0 माइनस वाला पोर्शन आपका 0 बन जाएगा। तो फर्स्ट वाला a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 बन गया, 0 इंटू a बाई 2 0, तो ये भी 0, सिर्फ ये बचा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, a से a कैंसिल आउट, 1 बच गया। क्या बच गया? ये आपका 1। और आपको पता है 1 वैल्यू साइन में कहाँ होती है? 90 पे, तो साइन पाई बाई 2 रख सकते हो 1 को, तो साइन इनवर्स से सिंपल फंक्शन कैंसिल आउट, तो यहाँ से इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट, तो 2a स्क्वायर साइन इनवर्स से सिंपल कैंसिल, पाई बाई 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, a स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू में पाई, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एटलीस्ट आप 10 स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे, और जिस बच्चे ने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे क्या, एरिया ऑफ एलिप्स आप कैसे फाइंड आउट करते हो, और यहाँ से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% श्योर है।